हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लांट्स। अगर इस टॉपिक पे पूछे गए क्वेश्चंस की बात करें तो सीटेट दिसंबर 2019, मई 2016, फरवरी 2016 और सितंबर 2015 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो मेरे नोट्स है वो एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम जो कि हम खाते हैं, असल में ये जड़ें हैं। इनसे रेशे की तरह संरचनाएं निकलती हैं जो भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। देखिए, जो भी आपका कैरेट, बीट रूट, रेडिश और टर्निप है, एक्चुअली जो है ये पौधे का जड़ होता है जो कि हम खाते हैं। अब आप ये कहो कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये जड़ है जो हम खा रहे हैं? तो कभी आप गाजर और मूली, इन सब चीजों को अगर आप जमीन से उखाड़िए या इवन आप मार्केट से भी परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो आप देखिए इनसे ना बहुत छोटी छोटी रेशे की तरह संरचनाएं निकलती हैं। तो ये जड़ें होती हैं और यही जो जड़ें होती हैं ना, ये सॉइल से मतलब भूमि से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं, मतलब खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली में ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। तो रूट ऐसा होता नहीं है, रूट जो है वो नॉर्मल पतला होता है और जड़ मतलब जमीन में चला जाता है, लेकिन ये एक ऐसी जड़ें हैं जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है और फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है और ये जड़ें होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो अब आपको ये भी जानना होगा कि जो जड़ें होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण ऑब्लिक है संचित करना होता है। तो देखिए एज यूजुअल जो होता क्या है कि आप नॉर्मली से बोलते हो कि जड़ का कार्य क्या होता है, तो पौधे को जमीन में खड़ा करना। ठीक है, अगर जड़ ना हो तो पौधा जो है वो जमीन में खड़ा ही नहीं होगा, सीधा खड़ा ही नहीं होगा। तो मेन तो उसका कार्य वही होता है, लेकिन इसके अलावा ये भी काम तो होता है, अगर जड़ ना हो तो पौधा हरा भरा ही नहीं रहेगा, बिकॉज जड़ ही तो है जो भूमि से खनिज और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है, जिससे कि पौधा जो है अपनी पत्तियों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बनाता है। तो ये जड़ों का कार्य है। अब इसके अलावा देखिए कि इसके अलावा जो जड़ होती है वो भोजन का भंडारण या संचित करती है, मतलब वो फूड को स्टोर करती है। जो मैंने अभी ऊपर बताया ना कि ये कैरेट, बीट रूट, ये एक्चुअली में ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है और ये करते क्या है, ये भोजन का भंडारण करते हैं, मतलब स्टोरेज की वजह से, फूड स्टोरेज की वजह से ये फूल जाते हैं। तो ये भी काम होता है जड़ों का। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जड़ें जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं और भूमि से खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, बल्कि ये फूड को स्टोर भी करती हैं। और इसका एग्जांपल मैं ऊपर दे चुकी हूं, जैसे कैरेट, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, ईटीसी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है आलू, अदरक, हल्दी, ये सब भूमिगत तना है। ठीक, अब ये भी देखिए पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक है, ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, यानी कि ये तने का मॉडिफिकेशन है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये तना है, हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए तने की कुछ खासियत होती है, जैसे तने के ऊपर नोट्स होते हैं, इंटर नोट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके आलू, अदरक और हल्दी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो आलू है, आपने भी देखा होगा कि आलू पे छोटे छोटे खांच होती हैं, जिनको हम कहते हैं ना आइस कहते हैं इंग्लिश में, और बर्ड्स भी बोलते हैं, और हिंदी में उसको कली बोलते हैं, आंख बोलते हैं, सॉरी आंख बोलते हैं उसको। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आलू से आलू उगाना होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना होता है, तो वो आलू को कई टुकड़ों में काट देते हैं। लेकिन वो ये ध्यान रखते हैं काटते वक्त आलू को, कि आलू को काटते वक्त वो उसमें एक एक जो उसकी आंख होती है ना वो जरूर आए। क्यों? क्योंकि उस आंख से ही नया पौधा निकल जाता है। ठीक है, उस आंख से ही। तो ये जो है, ये सारी जो चीजें हैं ये दर्शाती हैं कि ये जो आलू है, अदरक है, हल्दी है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। अदरक में भी देखिए, अदरक को जब हम छीलते हैं तो उसमें वो जो ब्राउन ब्राउन कलर की जो चीजें निकलती है ना, वो एक्चुअली में लीव्स होती हैं उसकी। ठीक है, हल्दी में भी इसी तरीके से होता है कि नोट्स होते हैं, इंटर नोट्स होते हैं, और नोट्स जो होते हैं, पर्व जिनको बोलते हैं, वहां से स्टेम निकलता है। ठीक है ना, नोट से। तो ये चीजें हैं कि ये सारी इसकी पहचान है। तो पहचानने के बाद फिर ये देखा गया कि ये जो है ये एक्चुअली में स्टेम है,
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये ना फल है ना फूल है, मतलब फल तो नहीं है, फल नहीं है, मतलब आलू अदरक हल्दी आप ये मत बोलिएगा कि ये उसका फल होता है। एक्चुअली में आलू अदरक और हल्दी जो होता है ये उसका मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब तने का मॉडिफिकेशन होता है, तने का रूपांतरण होता है। और थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आलू को हम ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। अदरक और हल्दी जो है वो राइजोम के अंतर्गत आता है। तो ये बॉटनी का पोर्शन है, तो इतना ज्यादा आपके सीटेट में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, फूल गोभी का पुष्पक्रम और पत्ता गोभी की कली खाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग फूल गोभी खाते हैं ना, तो वो होती क्या है, वो बोलते हैं ना कि गोभी का फूल, तो एक्चुअली में वो गोभी का फूल नहीं होता है, वो पुष्पक्रम होता है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो अब आप ये बोलेंगे कि अब फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस में क्या फर्क है। फ्लावर या पुष्प जो होता है, एक अगर फूल हो तो उसको पुष्प कहेंगे, और बहुत सारे फूलों का जब गुच्छा एक साथ होता है तो उसको पुष्पक्रम कहते हैं। तो इंग्लिश में उसको फ्लावर, एक को फ्लावर कहेंगे, और जब बहुत सारे फूल इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो फूल गोभी जो होती है बहुत सारे फूलों का गुच्छा होती है, ठीक है, और वो भी मॉडिफाई हो जाती है। तो फूल गोभी का हम पुष्पक्रम खाते हैं, फूल नहीं खाते हैं, पुष्पक्रम खाते हैं, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। और जो पत्ता गोभी हम खाते हैं वो एक्चुअली में बर्ड होती है, बर्ड मतलब कली जो होती है ना, वो हम खाते हैं पत्ता गोभी का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर बच्चे झूला झूलते हैं, असल में ये बरगद की जड़ें हैं जो टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा समझाने लायक चीज है। बरगद का आपने पेड़ देखा होगा, बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको संभालने के लिए उसका जो मेन जड़ है वो तो जाता ही है जमीन में, काफी गहरा तक जाता है, लेकिन चूंकि बरगद अब की साइज इतनी बड़ी होती है तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए एक मॉडिफिकेशन होता है कि जो बरगद की जो स्टेम होती है ना, मतलब जो उसके ऊपर की टहनियां होती हैं, उनसे भी जड़ें निकलने लगती हैं, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं जो कि हैंग करती हैं, मतलब उस पे बच्चे पकड़ के झूला उला झूलते रहते हैं। फिर ये जो जड़ें हैं जो हवा में तैरती रहती हैं, वो देखिए धीरे धीरे बढ़ते हुए जमीन के अंदर जाती है और अंदर जाके फिर उस पेड़ को मजबूती देती है। तो ये मॉडिफिकेशन है, एक तरफ से एडेप्टेशन है एक पौधे का अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो बरगद का पेड़ इतना भारी होता है, इतना विशालकाय होता है, तो जो उसकी नीचे की जो जड़ होती है, जो ओरिजिनल जड़ होती है, वो उसको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए बरगद की जो जड़ें होती हैं वो उसके स्टेम से भी, यानी उसके तने से भी निकलने लगती हैं और हवा में होती हुई फिर फाइनली वो जमीन तक जाती हैं। और जो जड़ें अभी हवा में ही रहती हैं तो वो नॉर्मली उसी को पकड़ के बच्चे झूलते हैं, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दो तो फाइनली वो नीचे जमीन तक जाएगी और वो उस बरगद को स्ट्रेंथ देती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस समय पेड़ काटने के खिलाफ कानून बन गए हैं, जैसे सड़क पर बिजली के खंबे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसीलिए लोगों को उसकी छटाई की जरूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कि पहले इतना नहीं था, लेकिन अब क्या है कि नॉर्मल, जैसे जो इसमें जैसे करके जो एग्जांपल समझाया गया है वो इसलिए समझाया गया है कि नॉर्मली देखिए जो सड़क के किनारे भी जो पेड़ होते हैं वो भी काटना अब आपके लिए मतलब कानूनी रूप से अवैध होगा, आप नहीं काट सकते। तो उसी को एग्जांपल लेके समझाया गया है कि सड़क पर बिजली के खंबे के पास एक घना पेड़ था, तो वहां पे जो बल्ब लटका था तो उसकी रोशनी नहीं आती थी, तो लोगों को लगा कि चलो इसकी छटाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए भी उनको लिखित मंजूरी लेनी पड़ी, ठीक है। तो एक एग्जांपल के द्वारा समझाया गया कि अभी कितने सख्त कानून आ गए हैं पेड़ों को काटने के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा वो था बुक में दिया था, विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो आई होप कि इस टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, सीटेड स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको खुद ब खुद मिल जाए। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर जरूर करूंगी और उसका वीडियो भी बना के जरूर डालूंगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।